इंजेक्शन देने पड़ेंगे। वो सारी फार्मिंग सिखाए जाते हैं, मुर्गी फार्म वाले जानते हैं इसको जो ग़िज़ा दी जाने लगी वो कौन सी ग़िज़ा है मैं आपको बताऊं। ये जो चिकन हमने खुद कम कर दिया, हो सके तो आप भी कम कर दें, इसका कुछ न्यामुल बदल इख्तियार कर लो। मुझे इख्तियार नहीं आपके खाने पीने पर मैं रोक लगाऊं, लेकिन मशवरा जरूर दे सकता हूं। आपका इख्तियार है, आप अमल करना चाहें कर सकते हैं। हाँ, इस बात को समझ के चलें कि बाद में जाकर के आपने ये नहीं कहना कि मुफ्ती साहब ने चिकन को हराम कह दिया है। हराम मैं नहीं कह रहा हूं, आपको इसके मुज़िर असरात, इसके नुकसानदेह चीजें बता रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि हमारे खिलाफ बनाई गई मुर्गी है, हमारे खिलाफ बनाई गई मुर्गी है। इसको लाया गया मार्केट में, और अमेरिका में और यूरोप में सबसे ज्यादा जिस चीज का गोश्त खाया जाता है वो गलीज जानवर है। पोर्क का इस्तेमाल वो ज्यादा करते हैं, खिंजीर खाते हैं। तो जब खिंजीर को भी ज्यादा सप्लाई करना पड़ा तो उन्होंने जो ग़िज़ा बनाई खिंजीर की कि वो जल्दी बड़ा होने के लिए उसको भी इंजेक्शन लगाए जाते थे, और खास जो ग़िज़ा खिलाई जाती थी, ये जानवरों के पेट की ओझड़ियां सब निकाली जाती हैं, इन्हें सुखाया जाता है और सुखा करके इसको पीस करके इसकी ग़िज़ा बनाई जाती है। और उसमें खिंजीर के पेट का भी होता है, उसके पेट का भी, बैलों के पेट का, भैंसों के पेट का। वो ग़िज़ा जो है यानी ओझड़ी और गंदगी जितनी है, इसे सुखाकर इसमें कुछ केमिकल बनाकर मिलाकर उन जानवरों को खिलाते हैं तो तेजी से बढ़ते हैं। वो खिंजीरों पर जो इन्होंने ट्रायल किया था वही ग़िज़ा इस ब्रॉयलर चिकन को भी खिलाई जाने लगी। सेम वही ग़िज़ा, वही फूड जो खिंजीर को खिलाकर फार्मिंग की जाती। ये ऑथेंटिक चीज मैं बता रहा हूं आपको। ये जो ब्रॉयलर चिकन का फीड या इसका खाना है, ये सब पूरा जो है वही बना करके ओझड़ियों को सुखाकर इन्हें खिलाया जाता है। ये खिलाएंगे तभी बड़ी होंगी। अच्छा चलिए, वो खा करके कुछ भी खा करके बड़ी हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमारी देसी मुर्गियां तो कीचड़ भी खा लेती हैं, कुछ भी। कोई अगर मुझसे ये कहे, मुझे उसके खाने पर एतराज नहीं, लेकिन जब इसके असरात जिस्म पर क्या पड़ते हैं ये देखा गया। मैं मेरे साथी के बारे में जो बता रहा हूं, उन्होंने अपनी तहकीक पेश की कि इस मुर्गी के जो असरात हैं, जिस्मानी सेहत तो खराब करनी ही करनी है इसको। जिस्म, बहुत सारे लोगों को जिस्म पे आ रहा है, उनके लिए ये बात है कि हार्ट, ब्लड प्रेशर, ये तमाम बीमारियां चिकन से सबसे ज्यादा आ सकती है। ये ब्रॉयलर चिकन जो 40 दिन में हमारे घर में आई है, इससे बीमारियां तो है ही है, लेकिन जो मुझे लगी बात, ऐसी बीमारियां जब पहली मर्तबा उन्होंने मुझसे ये कहा कि हजरत ये बहुत बीमारियां हैं, कहा हम कौन सी सेहतमंद ग़िज़ा खा रहे हैं, हमारा चावल भी पाक नहीं आता, सब बीमारियां खा रहे हैं, तो ये एक बीमारी खा लेंगे क्या? कहा नहीं। मुझे डर उस वक्त लगा जब उन्होंने इसका दूसरा नेगेटिव असर क्या बताया। कहा कि हमने ये भी देखा कि इस चिकन के इस्तेमाल करने से इंसान के अंदर खास तौर पर जो रूहानी असर आता है वो ये है कि इसके अंदर शहवतें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, खास तौर पर होमोसेक्सुअल ज्यादा बढ़ता है। होमोसेक्सुअल, हम जिन्स परस्ती, मर्द का मर्द से ख्वाहिश पूरी करने की ख्वाहिश, औरत का औरत के से, गे और लेस्बिन की कसरत इसी चिकन की बुनियाद पर आई। उस दिन से मुझे डर लगने लगा कि अगर कहा जाता कि बीमारियां हैं, तो हम तो सुनते ही आ रहे हैं कि अनाज में बीमारी, उसमें बीमारी, इसमें चिकन में भी होगी और 2 बीमारियां साथ ले लेंगे। लेकिन जहां ये अखलाक की तबाही सामने आई, डर लगने लगा कि इसको जो ग़िज़ा खिला करके बड़ा किया जा रहा है, इस चिकन को जो ग़िज़ा खिला करके बड़ा किया जा रहा है, उसके गोश्त में यह तासीर है कि खाने वाले जिनसी शहवत के बहुत बड़े पुजारी बन जाते हैं, ऐसे कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। और जिनसी ख्वाहिश 2 तरह की होती है, एक नेचुरल है, मर्द का औरत की ख्वाहिश करना, और एक गैर नेचुरल है, मर्द मर्द की ख्वाहिश करे, औरत औरत की ख्वाहिश करे। और ये आज की दुनिया में कसरत से देखने को मिल रहा है कि आज ये नहीं है
آج کئی ملک کی پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ گے اور لیزبین کو قانونی اختیار دیا جائے، قانونی حیثیت دی جائے. اور ہالینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں اگر لڑکا لڑکے سے شادی کرے تو وہ سٹیزن شپ دے دیتے ہیں، ویزا ایشو کرتے ہیں. ان کو چاہیے یہ سارے خسرے وہاں جا کر کے جمع ہو جائیں. سارے خسرے ہی کہتے ہیں ان کو جو نامرد ہوتے ہیں، ان لوگوں کا ملک بن جائے. میرے عزیزو، یہ کیوں بنائی گئی آج مجھے سمجھ میں آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر اور ان کے دجل اور ان کے فریب سے بچانے کے لیے ہمیں آیت بار بار یہ پڑھائی ہم کو، ورنہ یوں ہی ہر رکعت میں ہی مولا یہ نہیں کہلواتا ہم سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہم کو یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا. حضرت ابو منصور عبد القاہر بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت پائے کے بزرگ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بزرگ، شیخ عبد القاہر بغدادی. ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی، انہوں نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی. پیشین گوئیاں مطلب بعد میں آنے والے حالات کو، فیوچرز کے بارے میں جو بتائے جاتے ہیں، پریڈیکیشن جس کو کہتے ہیں. تو حضرت عبد القاہر بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کچھ پریڈیکیشنز، کچھ ایسی بھی باتیں بتائی ہیں کہ جب 2000ویں سال کی ابتدا ہوگی، یعنی یہی سینچری 2000 سال کی 21ویں صدی شروع ہوگی، یا پھر 19ویں صدی یا 20ویں صدی کا آخری حصہ ہوگا، تو انہوں نے لکھا ہے کتاب میں کہ مسلمانوں میں خنزیر کھانے کا رواج ہو جائے گا. تو شروع میں علماء نے اس کو ریجیکٹ کیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیوں مسلمان بھلا خنزیر کھائے گا؟ ابھی پاکستان کے چند علماء نے اس کتاب کو پھر سے دوبارہ سامنے لائے اور کہا کہ حضرت عبد القاہر بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ 20ویں صدی کے بعد مسلمانوں میں خنزیر کا رواج آ جائے گا، اگرچہ اوریجنل خنزیر نہیں کھاتے لیکن اس کے پیٹ کی غذا کھا کر بڑی ہوئی چکن جو کھاتے ہیں، شاید اسی کی طرف ان کا اشارہ رہا ہوگا، اسی کی طرف ان کا اشارہ رہا ہوگا. اور ہمارے ایک بزرگ نے بہت پیاری مثال بیان فرمائی، علامہ احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، کہ ان مرغیوں کے کھانے کی وجہ سے جو ہماری آج حالت بنی ہے، کوئی آپ یہ مت سمجھیں کہ پورا میٹر مرغی کے خلاف ہو گئے. کچھ تو بات ہے جو کہہ رہا ہوں، کوئی تو بات ہے. مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں چکن نہیں کھاتا، میں بھی کھاتا ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرے، آپ کو بھی. جتنا ہو سکے ہم چھوڑ سکیں، جتنا ہو سکے اوائڈ کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہم اپنے معاشرے سے نکال دیں، ایسا مشکل ہے. لیکن جب اس کے مضر اثرات ہمارے سامنے آئے، دیکھیے آپ